बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं के भाषणों से पीओके गायब हो गया था। पीओके कहीं कोई बोल ही नहीं रहा था कि पीओके पे कब्जा करेंगे। अब लग रहा है कि नेताओं के भाषणों से परिवारवाद भी गायब हो जाएगा। विपक्ष कहता है कि एनडीए के पास एक वैसन वॉशिंग मशीन बा जरा में सबके दाग धुल जाए। और अब बिहार में जिस तरीके से टिकट बांटे गए, विधायकों को मंत्री बनाया गया, हमें कह सकते हैं कि एनडीए की वॉशिंग मशीन में इस बार परिवारवाद वाले दाग धुल गए। मंत्रिमंडल के चेहरों पर नजर डालिए और परिवारवाद का आकलन कीजिए। पहले बात अगर कर ले हम उपेंद्र कुशवाहा की, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिन्होंने बगैर चुनाव लड़ाए अपने बेटे दीपक को मंत्री बना दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने पत्नी विधायक हैं, खुद राज्यसभा सांसद हैं और बेटा मंत्री। इसके बाद अगर भाजपा के अंदर बात करें तो भाजपा के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम की शपथ ली है। करीब 3.5 दशक के पॉलिटिकल करियर में वो कई पार्टियों से होते हुए 8 साल से भाजपा में। उनके सितारे इस कदर बुलंद हैं कि वो मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। भाजपा भले ही राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ हो, लेकिन सच ये है कि सम्राट चौधरी भी इसी राजनीति की उपज है। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के कद्दावर नेता हैं। वो भी कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू में रह चुके हैं। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट में पटना की बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नवीन फिर से मंत्री बनाए गए। उनके दिवंगत पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा से कई बार विधायक रहे। बिहार की नई सरकार में भाजपा की कोटे से जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह को इस बार जगह मिली है। लगातार दूसरी बार चुनी गई श्रेयसी दिग्गज समाजवादी नेता दिग्विजय सिंह की बेटी है। यह हकीकत है कि श्रेयसी को भी सियासत विरासत में मिली है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई हैं। पिता ही नहीं, मां भी सांसद रही हैं। बीजेपी विधायक रमा निषाद भी मंत्री बनी है। रमा चुनावी मौसम में ही पति अजय निषाद के साथ भाजपा में वापसी की। मुजफ्फरपुर की औराई सीट से पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, जोरदार जीत दर्ज की, जिसका इनाम भाजपा ने मंत्री बनाकर दिया। मंत्री बन जाइए। रमा के पति भाजपा से सांसद रहे हैं। रमा के ससुर यानी कि अजय निषाद के पिता कैप्टन जय नारायण निषाद भी बिहार के एक समय में बड़े नेता थे। नीतीश कुमार जो खुद राजनीति में परिवारवाद के कट्टर विरोधी हैं, वो चुनाव प्रचार के दौरान करीब करीब हर भाषण में लालू यादव की परिवारवादी राजनीति पर तीखी आलोचना करते दिखाई दिए थे। नीतीश कुमार पूरे बिहार को अपना परिवार और इसे ही राजनीति का आधार बताते रहे हैं। लेकिन चुनावी साल में ऐसे कई मौके आए जब जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत को राजनीति में लाने की मांग उठी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर विचार करना भी जरूरी नहीं समझा। निशांत भी नेता बनने के सवाल को टालते रहे। हालांकि परिवारवाद से नीतीश की पार्टी अछूती नहीं है। नई कैबिनेट में जेडीयू कोटे से कई चेहरे मंत्री बने हैं जो वंशवादी राजनीति के प्रतीक हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी सहयोगी वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी, जिनके पिता जगदीश प्रसाद चौधरी कांग्रेसी थे और विधायक भी रहे। अशोक चौधरी फिर से मंत्री बने हैं। इनके पिता महावीर चौधरी के बेटे हैं जो कि कांग्रेस के बड़े नेता थे। महिला मंत्री लेशी सिंह, पति भूटन सिंह भी समता पार्टी के नेता हुआ करते थे। पूर्व आईपीएस और लगातार दूसरी बार मंत्री बने सुनील कुमार को ही देखिए, ये भी राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनके बड़े भाई अनिल कुमार आरजेडी और कांग्रेस से विधायक रहे। ऐसे में सवाल यह है कि परिवारवाद सत्ता की वो चाशनी है जिसका स्वादानुसार इस्तेमाल करने में कोई भी पार्टी, कोई भी दल परहेज नहीं करती है। अब आपको ये बदलाव भी देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बताया कि पहले बीजेपी नेताओं के भाषणों में लगभग हर नेता पीओके का जिक्र करता था, लेकिन बिहार चुनाव में किसी नेता के मुंह से पीओके का मुद्दा नहीं सुना गया। अब देखिएगा ये परिवारवाद, ये जो शब्द भाजपा नेता अपने हर भाषण में इस्तेमाल करते हैं, आरोप लगाते हैं विपक्षी पार्टियों पर, अब ये भी गायब हो जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बार बीजेपी
यानी एनडीए के अंदर परिवारवाद पर आपकी क्या राय, कमेंट कर बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।